अभी यहाँ पे 10 बजे हैं, बट अभी यहाँ की जो रोड्स है ना खाली खाली हैं। यहाँ पे लोगों ने ये अगरबत्ती से जला रखी है, क्या पता यहाँ पे लोग प्रे करते होंगे। और ये क्या है, ये पता नहीं ऑयल लग रहा है मुझे, क्या चीज़ है ये पत्ते से। और इसका जो आर्किटेक्चरल है ना काफ़ी पुराना है, मैंने जैसे बताया 16वीं सेंचुरी का है। क्या फ़ोटो खिंचाओ, शोर मत मचाना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे पूजा करने भी आते हैं, उनके लिए धार्मिक स्थल है। आपके लिए चाहे टूरिस्ट प्लेस हो। एक चीज़ और पता लगी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो बॉटल्स हैं कोक, पेप्सी, फेंटा, ये भी चढ़ाया हुआ है। ये देखो, तो भाई जो हैं उनको भी कमर्शलाइज कर दिया गया है। अब इनको आप कोक, फेंटा, पेप्सी ये सब भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये देखो। आप ये पहनोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि आपने असली पहनना है कि नकली पहनना है। तो इसी का नाम है पाथुक्सी, जो कि ये इनका इंडिया गेट है। ये अच्छा और सुंदर टेंपल है। भी आते हैं ना तो यहाँ ज़रूर आना, ठाट लुआंग। तो भाई मैं जा रहा हूँ वाट सी मुयांग। और वाट का मतलब पता है क्या होता है? वाट का मतलब होता है टेंपल। एक और बात मेरे को पता लगी है, जो थाईलैंड की लैंग्वेज है, थाई लैंग्वेज जिसको कहते हैं, और जो लाओ की लैंग्वेज है लाओ, और म्यांमार की जो लैंग्वेज है बर्मीसी, ये सारी टाई लैंग्वेज से आई हुई हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जो ये टेंपल है ये ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर है, तो मैं वॉकिंग करते करते ही चले जाऊँगा। और वियंतियन में जो कुछ भी देखना मैंने एक दिन में ही कवर कर लेना, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ देखने के लायक है नहीं है। ये यहाँ पे बस स्टेशन भी बना रखे हैं, ये देखो, वियंतियन कैपिटल बस रूट। पर अब यहाँ बस कैसे आती है, कौन सा रूट पे आती है, ये अभी समझना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं है, तो बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पे 10 बजे हैं, बट अभी यहाँ की जो रोड्स है ना खाली खाली हैं। और ये कोई स्तूप टाइप लग रहा है, पुराना स्ट्रक्चर टाइप है। क्या है ये देखो, पता नहीं, कोई रिलीजियस साइट लगती है, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर लगता है ये। यहाँ पे लोगों ने ये अगरबत्ती से जला रखी है, क्या पता यहाँ पे लोग प्रे करते होंगे। और ये क्या है, ये पता नहीं ऑयल लग रहा है मुझे, क्या चीज़ है ये पत्ते से। ठैट डैम स्तूप है कोई यार, पुराना एशियन टाइप का कोई स्तूप बना हुआ है। तो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं है ख़ास। चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो चिड़ियाँ हैं इनको पकड़ा हुआ है पहले। अब ये टूरिस्ट से पैसा मांगते हैं कि एक अगर आपने छोड़ना है उसको छोड़ दो और कुछ पैसे हमें दे दो, उससे आपको गुड लक मिलेगा। तो ये अच्छा तरीका है मतलब बिजनेस का। ये जो टेंपल है ये है सी मियांग, जो कि 16वीं सेंचुरी में बना था। ये पूजा सामग्री चढ़ानी है तो इनसे ये परचेज कर सकते हैं। मॉन्क क्या कर रहे हैं, ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्किटेक्चर बड़ा प्यारा है यहाँ का, और यहाँ पे लोग पहले ही आगे हुए हैं, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। ये सारी जो जगह हैं जितनी भी आप देख रहे हो, ये सारा मॉन्क के रहने के लिए। जैसे मैंने लॉन्ग ट्रांग में देखा था कि आगे टेंपल होता है और टेंपल के साथ ही जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके रहने की अकोमोडेशन भी होती है। तो ये इनकी अकोमोडेशन है सारी, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, और यहाँ पे टेंपल है। और कुछ लोग यहाँ पे प्रे कर रहे हैं, वो देखो। तो आपके लिए हो सकती है ये टूरिज़म प्लेस, पर कुछ लोगों के लिए पूजा स्थल है। तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए इनको शूज़ खोलने पड़ेंगे, बाद में खोलता हूँ, पहले पूरा एक चक्कर मार लेता हूँ। ये टेंपल है, ये देखो। यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है कि ये सब चीज़ें मत करना, डोंट, कपड़े फुल पहनने चाहिए, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, कचरा मत फेंकना। और इसको ऐसा बजाने से शायद आपको गुड लक मिलता है। ये देखो, इसको ऐसे पकड़ो हैमर को और ऐसे बजाओ। और इसका जो आर्किटेक्चरल है ना काफ़ी पुराना है, मैंने जैसे बताया 16वीं सेंचुरी का है। और यहाँ पे एक ये इतना बड़ा ये भी रखा है ढोल टाइप। यहाँ पे पूजा चल रही है मॉन्क के द्वारा।
सामग्री बाहर मिल रही थी वो यहाँ पे चढ़ानी थी। एक प्लेट से दे देते हैं, उसमें पत्ते से हैं और 2 कैंडल्स हैं, पानी की बॉटल है और फूल है। एक टाइम पे लोग दिए चढ़ाते थे बट आजकल कैंडल का सिस्टम आ गया है। यहाँ पे क्या है, चेयर सी लगी हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये देखो इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट। काफ़ी अच्छा टेंपल है सीमयांग, और ये पुलिस वाला भी है यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। या फ़ोटो खिंचाओ, शोर मत मचाना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे पूजा करने भी आते हैं, उनके लिए धार्मिक स्थल है। आपके लिए चाहे टूरिस्ट प्लेस हो। एक चीज़ और पता लगी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो बॉटल्स हैं कोक, पेप्सी, फेंटा, ये भी चढ़ाया हुआ है। ये देखो, तो भाई जो हैं उनको भी कमर्शलाइज कर दिया गया है। अब इनको आप कोक, फेंटा, पेप्सी ये सब भी चढ़ा सकते हैं। तो फाइनली भाई यहाँ पे कोई टिकट नहीं थी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था इस मंदिर को विज़िट करना। और ये भाई सब क्या बेच रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं। क्या करूँ, खाऊं कि नहीं, सोच रहा हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है। हाउ मच? 30,000, 30,000 का ये बेच रहा भाई साहब। मैंने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं हुआ, बट ये लिया अभी मैंने खरबूजा 30,000 की में, यानी मेरे को 115 रुपये में ये मिला, और इससे मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रूट्स जहाँ पे भी मिले पकड़ लो, उसको खा लो। स्ट्रक्चर सा दिख रहा है मुझे, ये पता नहीं क्या है, बंद है, बट ये भी काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर लग रहा है। मेरे को एक इंडियन रेस्टोरेंट भी पास ही दिख रहा है, वहाँ सोच रहा हूँ जाके ब्रेकफास्ट कर ही दूँ यार, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता हूँ। ये भाई मिनिस्ट्री का दफ्तर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, लाओ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। और ये है सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन, ये भी मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ। तो ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ पे कैपिटल होने के कारण यहाँ पे सारे दफ्तर यहीं पे हैं। पूरा कंट्री यहाँ से गवर्न होता है, तो यहाँ मिनिस्ट्रीज तो होंगी ही होंगी। पोश एरिया है, काफ़ी ज़्यादा VVIP एरिया है ये, जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ। एक इंडियन रेस्टोरेंट ये है, माई किचन। माई किचन, यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया एक आलू का पराठा, जो कि मेरे को 115 रुपये में पड़ा, 30,000 कितनी, और एक चाय ऑर्डर किया वो भी 35,000 कितने, वो भी 120 रुपये के आसपास। तो जो ये मैंने अभी जिस रेस्टोरेंट में रुका था, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों कर लिया मैंने। तो भाई यहाँ ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, मतलब 200 रुपये में, 210, 220 रुपये में खाना हो गया मेरा। एक म्यूज़ियम है, सिसाके मॉन्यूमेंटल म्यूज़ियम। बट अंदर जाने के लिए टिकट देनी पड़ेगी, पूछता हूँ। इनसाइड, एंड हाउ मच प्राइस? प्राइस ऑफ द टिकट, आई नो इट्स इनसाइड, प्राइस ऑफ द टिकट 30,000। ये एक काफ़ी पुराना स्तूप है। बहुत सारे स्टैचू हैं भाई यहाँ पे। तो ये क्या है, हैंग हुड, वाटर ब्लेसिंग। नागा यूज़ करते हैं वो वाटर ब्लेसिंग। आधे टूट भी गए हैं। और ये जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, ये काफ़ी पुराना है ये भी। ये जो मैं अभी देख रहा था ना, मतलब ये वाड़ से साकट, ये एक्चुअली एक टेंपल ही है, म्यूज़ियम नहीं है। मैंने अभी किसी से पूछा
यहाँ की फ़ीस लगती 30,000 की, बट मैं अंदर आया, मेरे को तो किसी ने पूछा तक नहीं और मैं बाहर भी चला गया था। तो ये टेंपल है वाट सिसाकेट। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए विक्टोरिया मॉन्यूमेंट, उसकी तरफ निकलूँगा। लाओ के जो प्रेसिडेंट है बेसिकली वो यहाँ पे रहते हैं। और देखो ना, कोई भी नहीं दिख रहा है, खाली है, ना कोई गाड़ी खड़ी है ना कोई सिक्योरिटी वाला है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो एजुकेशन मिनिस्टर का दफ्तर है, देखो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ मिनिस्ट्रीज, प्रेसिडेंशियल पैलेस, और मेरे को लगता है इनकी पार्लियामेंट भी अगर हो तो यहीं पे होनी चाहिए। ऐसे एक नाइट मार्केट है और ये मॉर्निंग मार्केट है। मॉर्निंग मार्केट कुछ नहीं, एक मॉल ही है, हाथ से बनी हुई चीज़ें सारी, हैंडीक्राफ्ट। ये एक कॉस्मेटिक की शॉप है। मॉर्निंग मार्केट काफ़ी बड़ी है। सामान का यहाँ पे रेट क्या है वो पता नहीं, क्या पता है सस्ता मिलता हो। एक और हैंडीक्राफ्ट, ये सब मशीनों से नहीं बनी है, पता नहीं हाथ हूथ से बनाई हुई है। ये यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये देखो। आप ये पहनोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि आपने असली पहनना है कि नकली पहनना है। निकलने लगूँ यहाँ से बाहर, तो ये भाई साहब जो ये मार्केट है, यहाँ पे कपड़े हैं जो कि सस्ते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और इसी को बस मॉर्निंग मार्केट कहते हैं। विक्ट्री मॉन्यूमेंट वो मेरे को सामने दिख रहा है, और इसको ये कहते हैं फातुकसे इनकी लैंग्वेज में। इंडिया गेट जैसा लग नहीं रहा। और ये बहुत बिच्छू बस का वेट कर रहे हैं चश्मा लगा के। सैपेडी सैपेडी। तो इसी का नाम है पातुक्सी, जो कि ये इनका इंडिया गेट है। विक्ट्री मॉन्यूमेंट भी कहते हैं इसको। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो पता नहीं, वो देखनी पड़ेगी, क्या पता यहाँ पे लिखा हो। ऊपर एक मूर्ति बना रखी है, पता नहीं किस चीज़ की मूर्ति है वो। ऊपर जाने का रास्ता भी है यहाँ से। ऊपर जाने के लिए टिकट जो लग रही है वो 30,000 की लग रही है, अगर आपने ऊपर जाना है यहाँ से 30,000 की। और इसका जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग दे रखे हैं 8:30 से लेके 5 बजे तक का टाइम है। ले ली मैंने टिकट भाई। यहाँ पे लिखा हुआ नो ड्राइंग एंड राइटिंग ऑन द वॉल्स, यानी लोग यहाँ पे ऐसे काम करते होंगे। कई कपल्स आते हैं, नाम लिख देते हैं और कंट्री का नाम, और कैमरे भी लगे हुए हैं देखो। भाई यहाँ पे फ्लड भी आया था 1966 में, और ये मेकोंग रिवर से आया होगा। मेकोंग रिवर उफान पे होगी 66 में, और ऐसे वियंतन की हालत थी, लोग बोट में चल रहे थे। यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वियंतन ये। और मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा फा थैट लुआंग। ये मैंने देख लिया वाट सिसाकेट, ओके। प्रेसिडेंशियल पैलेस भी देख लिया, और ये बुद्धा पार्क है, पर ये थोड़ा सा दूर है तो मैं ये यहाँ पे नहीं जा पाऊँगा। और ये नाइट मार्केट में बाद में देखूँगा रात को। बाकी लगभग मैंने सब कुछ देख लिया। बुद्धा पार्क मैंने देखना था, बट वो दूर बहुत है तो मैं अब नहीं जाऊँगा। और रही बात म्यूज़ियम वगैरह की, म्यूज़ियम में लगती है टिकट, तो वहाँ पे भी मैंने नहीं जाना। और ये हम टॉप फ्लोर पे पहुँच गए, यहाँ पे सबसे ऊपर। अब ये पता नहीं क्या है ये वाली, ये इनकी पार्लियामेंट है कि क्या है, अब ये पता नहीं मेरे को लग रहा। लाओ में लिखा है सब कुछ, लग तो पार्लियामेंट ही रही है। और ये सबसे वीआईपी एरिया है यहाँ का। ये फाउंटेन्स रात को, और इसमें लाइट्स होती होंगी।
सबसे टॉप फ्लोर पे हूँ मैं। यहाँ से एग्ज़िट लूँगा और बाहर निकलूँगा अगले टेंपल के लिए। टैट लुआंग की तरफ निकल रहा हूँ। मेरे को दिखा रहा है 1.8 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं, पैदल ही चले जाऊँगा। और पाथुक्सी से अगर आपने टैट लुआंग जाना है तो 2 किलोमीटर है हार्डली। कोई टुक टुक लेने की ज़रूरत नहीं है, पैदल ही चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। 1.5 किलोमीटर के लिए राइड मिल गई मेरे को। छोटा सा लड़का लग रहा है, पता नहीं इसको चलानी भी आती है कि नहीं। क्या? हाँ। खूब चाहिए, खूब चाहिए, खूब चाहिए। Thank you. ओके, खूब चाहिए, बाय। थाट लुआंग मेरे को सामने ही दिख रहा है। ये बिल्डिंग पता नहीं कौन सी है, ये वाली बिल्डिंग। स्मोक फ्री थाट लुआंग पार्क। तो यहाँ भी सिगरेट पीना मना है, नहीं तो 4 लाख किप का फ़ाइन पड़ेगा। पहले लगा रखा है इन्होंने क्योंकि ये रिलीजियस प्लेस है। ये पता नहीं किसका इन्होंने स्टैचू सा लगा रखा है। इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सारा लाओ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। टिकट का देखना पड़ेगा कि है यहाँ पे कि नहीं। यस, टिकट लगेगी थाट लुआंग म्यूज़ियम, जो कि है 30,000 फॉरेनर्स के लिए। यहाँ पे काफ़ी पुराने यहाँ पे स्टैचू टाइप हैं, प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। इन्होंने लिखा हुआ है डू नॉट टच और डोनेशन बॉक्स जगह जगह लगा रखे हैं। इनको 1566 की बनी हुई है और ये 1875। तो यहाँ पे जो ये पेंटिंग सी बनी हुई है काफ़ी पुरानी है। अच्छा और सुंदर टेंपल है। भी आते ना हो तो यहाँ ज़रूर आना, थाट लुआंग। यहाँ का टूर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब निकलूँगा अपने हॉस्टल के लिए और रात को देखूँगा नाइट मार्केट। व्यंजन एक दिन में कंप्लीट करने लायक है। यहाँ पे और कुछ है नहीं है, यहाँ पे बस मंदिर है, स्तूप है, मार्केट है नाइट और मॉर्निंग वाली, बस यही सब है। मैं जा रहा हूँ नाइट मार्केट क्योंकि अभी टाइम हो गया है 7:04 और नाइट मार्केट सिर्फ 900 मीटर दूर है, वहीं जा रहा हूँ। तो जो नाइट मार्केट है ना, यहाँ पे सस्ता सामान मिलता भाई। बड़ी मार्केट है, 1 किलोमीटर तक है ये स्ट्रेच पूरा। अभी भी ख़त्म नहीं हुई है मार्केट, चलता ही जा रहा हूँ मैं।
यही थी बस नाइट मार्केट, ये भी मैंने देख ली। अब यहाँ पे भी अंदर में कुछ देखने लायक अब बचा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट म्यांमार के लिए। एक दिन और रुकना है यहाँ पे, कैसे भी करके निकालूंगा और फिर म्यांमार के लिए निकलूँगा। यहाँ पे एक दिन बहुत है, सफिशिएंट है वियंतिन देखने के लिए। अगर यहाँ पे लैंड होते हो तो यहाँ पे आओ और यहाँ से या तो लुआंग प्रांग निकल जाओ या वियंचेन निकल जाओ। यहाँ ज़्यादा दिन बिताना वेस्ट ऑफ, मतलब आप समझो कि टाइम वेस्ट है या और कुछ भी नहीं है।